मरियम एक आम सी लड़की थी जो शहर के एक मशहूर कॉलेज में पढ़ाई के लिए आई थी। वो एक छोटे शहर से आई थी जहां जिंदगी सादा थी और जहां किसी भी शय को सोचे बगैर अख्तियार किया जा सकता था। लेकिन अब वो शहर की मसरूफ जिंदगी में खुद को एडजस्ट कर रही थी। कॉलेज का माहौल कुछ नया था। यहाँ के लोग, यहाँ का शोर, यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी। मरियम को कभी कभार ये सब थोड़ा गैर मानस लगता और वो अक्सर अकेलापन महसूस करती। कॉलेज की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें एक वसीया और सरसब्ज कैंपस था। यहाँ दरख्तों की कतारें, खुले मैदान और सुकूनत के लिए कई जगहें थीं। लेकिन मरियम को सबसे ज्यादा जो चीज अपनी तरफ खींचती वो कॉलेज के एक गोशे में मौजूद कदीम दरख्त था। वो दरख्त हमेशा उसे एक अजीब सी राहत देता था। मरियम ने पहली बार वो दरख्त तब देखा था जब वो कॉलेज की इमारत के पीछे हुआ वाले रास्ते पर चल रही थी। ये दरख्त नहायत कदीम, मजबूत और गहरा था। उसका तना मोटा और शाखें एक दूसरे में उस तरह उलझी हुई थीं जैसे कभी ना खत्म होने वाली कहानी हो। मरियम को हमेशा से पुरानी चीजों की मोहब्बत थी और ये दरख्त उसकी नजर में एक खास कशिश रखता था। वो जब भी थोड़ी देर के लिए फारिग होती उस दरख्त के नीचे आकर बैठ जाती। यहाँ बैठकर उसकी आंखों के सामने खुला आसमान तेज हुआ और दरख्त की टूटती शाखें आ जाती थीं। उसका दिल कुछ ज्यादा सुकून महसूस करता। पहले दिनों में मरियम ज्यादातर इस दरख्त के नीचे पढ़ाई या सोच में गरक रहती थी। वो एक सादा सी लड़की थी जो दुनिया के रंगों से थोड़ा अलग थी। उसका हाथ हर वक्त एक किताब के साथ होता था। दिल बहुत नरगसियत के करीब था क्योंकि वो हमेशा दुनिया से थोड़ी दूर रहना चाहती थी, मगर वो सच में कुछ ऐसा नहीं चाहती थी। मरियम का दिन कॉलेज की पढ़ाई, दोस्तों के साथ हंसी मजाक और कभी कुभार फिक्री लम्हों में गुजरता था। लेकिन दरख्त के नीचे बैठना एक आदत बन चुका था। एक दिन जब मरियम को कॉलेज से छुट्टी हुई तो बाहर की तरफ चलने लगी, लेकिन जैसे ही मरियम दरख्त के नीचे पहुंची आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें गिर्रें, मगर फिर एकदम बारिश तेज हो गई। मरियम जल्दी से दरख्त की शाखों के नीचे पुनाह लेने की कोशिश करने लगी, मगर बारिश ने उसे पूरी तरह से भगो दिया। उसकी मामूली सी चादर भी बारिश का मुकाबला नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद उसने फैसला किया कि वो वापस कॉलेज की इमारत की तरफ जाए, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो अगर वापस जाने लगती तो ज्यादा देर तक बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो सकती थी। इसी असना में मरियम को अचानक एक नर्म सी आवाज सुनाई दी। तुम ठीक हो? मरियम ने पलट कर देखा और उसकी नजरें एक खूबसूरत नौजवान पर पड़े जिसके नीले रंग की आंखें और जाजिब नजर शख्सियत ने उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भरा था। वो नौजवान न सिर्फ हुसैन था बल्कि उसकी आंखों में एक गहरी मोहब्बत और कुछ ऐसा था जो मरियम को फौरन अपनी तरफ खींच रहा था। तुम भीग जाओगी, ये बारिश बहुत तेज है, नौजवान ने कहा और मरियम को एक नजर से परखा। हाँ, मुझे भी लगा था, मगर कहाँ जा सकूं? मरियम ने अपनी हालत पर अफसोस का इजहार किया। अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक महफूज जगह तक ले जा सकता हूं जहां ये बारिश हो रही है, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, नौजवान ने मुस्कुराकर कहा। मरियम की आंखों में थोड़ी झुझक थी, मगर फिर भी उसने नौजवान की बात मानी और उसके साथ चलने लगे। नौजवान ने उसे एक करीबी इमारत के अंदर ले जाया जहां पानी से बचाव के लिए छत थी। शुक्रिया, मरियम ने कहा और उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसका दिल न जाने क्यों तेज तेज धड़क रहा था, जैसे ये मुलाकात किसी खास वजह से हुई हो। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस याद कर लेना। फिर वह मरीम की तरफ देखते हुए बोला, मेरा नाम आदिल है। मरीम, वो हचकचाते हुए जवाब देती है। पहली मुलाकात इस नौजवान के साथ मरियम के लिए बहुत अहमियत रखती थी। वो पहले कभी उस तरह के किसी शख्स से नहीं मिली थी और आज बारिश के दौरान उसकी मौजूदगी ने कुछ ऐसा बदलाव पैदा कर दिया था जो मरियम ने पहले कभी नहीं महसूस किया था। बारिश की तेज बूंदों का शौर धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगा और आसमान पर घने बादल हटने लगे। बारिश रुक गई थी, मगर मरियम के दिल में एक अजीब सी कैफियत बाकी रह गई थी। वो आदिल के साथ छत के नीचे बैठकर पनाह ले रही थी और उसका दिल बेअख्तियार तेज तेज धड़क रहा था। आदिल की मौजूदगी ने उसके दिल में ऐसा सुकून और खुशी पैदा की थी जो वो पहले कभी नहीं महसूस कर पाई थी। अल्लाह का शुक्र है कि बारिश रुक गई, अब मैं घर वापस जा सकती हूँ, मरियम ने कहा और फिर आदिल की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज मरियम, ख्याल रखना। आदिल ने भी मोहब्बत भरी नजरों से उसे अलविदा कहा। मरियम ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर अपने कदम वापस घर की तरफ बढ़ा दिए। उसके दिल में अजीब सी खुशी और उलझन थी। वो पहले कभी किसी के बारे में इतनी जल्दी नहीं सोचती थी, लेकिन आज आदिल की आंखों का चमक, उसकी बातें और उसका ख्याल, सब कुछ बहुत खास महसूस हो रहा था। घर वापस आकर मरियम ने चाय बनाई और कमरे में जाकर बस्तर पर लेट गई। वो आदिल के बारे में सोचते सोचते गरक हो गई। वो क्यों ऐसा महसूस कर रही थी? क्या ये मोहब्बत थी या फिर कुछ और? वो रात भर आदिल की आंखों और उसकी मुस्कुराहट के बारे में सोचती रही। उसकी हर बात और हर हरकत मरियम के जहन में गूंज रही थी। वो सोचती रही कि आदिल के साथ उसकी मुलाकात इतनी अचानक क्यों हुई थी। क्या उसमें कुछ तकदीर थी? मरियम की सोचें मुसलसल आदिल के गर्द घूमती रही और उसकी मुस्कुराहट और वो लम्हा जब आदिल ने उसकी मदद की थी, मरियम के जहन में फिर से जिंदा हो गए। आखिरकार थककर मरियम की आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह कॉलेज जाते हुए उसके कदम खुद ब खुद उस दरख्त की तरफ मड़ गए जहां वो अक्सर बैठा करती थी। हर तरफ हल्की हल्की धूप थी, पत्ते बारिश के बाद चमक रहे थे और हवा में नमी की खुशबू थी। वो दरख्त वैसे ही खामोश खड़ा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर उसके साए तले आदिल मौजूद न था। मरियम की निगाहें बार बार आसपास दौड़ती रहीं। वो हर चेहरे को गौर से देखती, हर आवाज को सुनती, लेकिन जिसका इंतजार था वो नजर नहीं आया। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे कोई अपना बिछड़ गया हो। शायद वो आज नहीं आया, उसने खुद से कहा, और दिल की गहराइयों में एक छोटा सा खला महसूस किया। कॉलेज की छुट्टी का वक्त करीब आया तो मरियम ने एक बार फिर आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन आदिल का कोई नाम और निशान नहीं था। घर वापस आकर भी वो उदास रही, दिल जैसे किसी ख्वाब के टूटने से खाली हो गया हो। काश वो आज भी मिलता, उसने दिल ही दिल में सोचा। वो जानती थी कि ये मुलाकात मामूली नहीं थी, और शायद वो शख्स भी। रात को मरियम दोबारा बेचैन थी। वो बार बार खिड़की से आसमान की तरफ देखती, जैसे नीली आंखों वाली वो मुस्कुराहट बादलों के पीछे छिपी हो। मगर वो रात खाली गुजर गई। जुम्मे का दिन था। मरियम हस्बे मामूल कॉलेज पहुंची, मगर आज का दिन कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। मौसम खुशगवार था, आसमान हल्के बादलों से ढका हुआ था और हवा में एक खास सी नरमी थी। लेकिन मरियम के दिल में बेचैनी थी, वही अनजानी है सीदासी जो कल से दिल को जकड़े हुए थी। आज कॉलेज में जल्द छुट्टी हो गई। मरियम ने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसकी नजरें बस स्टॉप की तरफ गईं, जहां से वो रोज घर के लिए बस पकड़ा करती थी। मगर आज बस नहीं आई। वक्त गुजरता रहा, सूरज की किरणें धीरे धीरे मुद्दम होने लगी और मरियम की परेशानी बढ़ती गई। वो बार बार सड़क की तरफ देखती, हर आती जाती गाड़ी को उम्मीद भरी निगाहों से देखती, मगर जिसका इंतजार था वो बस आई ना। कई मिनट गुजर चुके थे। वो तन्हा खड़ी थी सड़क के किनारे, हम बेबस और उलझी हुई। आखिरकार उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो हल्के हल्के रोने लगी। किसी को फोन करने का दिल नहीं चाहा, न किसी से बात करने को जी किया। उसे हल्के हल्के रोने लगी। यूं लगा जैसे तन्हाई ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। तभी एक सियाह कार आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आकर रखी। दरवाजा खुला और उसकी निगाहें चौंक गईं। मरियम, वही नीली आंखें, वही नर्म आवाज, आदिल, तुम यहां? मरियम ने हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात से कहा। आदिल ने उसके नम आंखों को देखा तो उसका चेहरा संजीदा हो गया। तुम रो रही हो, सब ठीक है? मरियम ने नजरें झुका लीं। बस नहीं आई और घर तक का कोई जरिया नहीं था। आदिल ने फौरन दरवाजा खोला। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मरियम ने हचकचाते हुए उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। वो बगैर कुछ कहे कार में बैठ गई। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन मरियम का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा परसुकून था। उसकी आंखों से आंसू तो थम गए थे, लेकिन दिल में कुछ नया फूट हुआ था, पड़ा था। एक ताल्लुक, एक एतबार, शायद मोहब्बत की पहली सीढ़ी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता शहर की सड़कों पर रवां थी। अंदर एक खामोशी सी छाई हुई थी, मगर वो खामोशी बोझल न थी, बल्कि जैसे दिल की धड़कनें एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर रही हूं। मरियम ने नजरें बाहर खिड़की से हटाकर आदिल की तरफ देखा। कुछ पल चुप रहकर उसने धीरे से पूछा,
आदिल, तुम कहाँ रहते हो? आदिल ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। कुछ फासले पर, शहर से बाहर। एक पुराना सा घर है, पर सुकून, गहरी खामोशी वाला। मुझे तन्हाई पसंद है, मरियम ने दिलचस्पी से कहा। और तुम करते क्या हो? कॉलेज, जॉब या कुछ और? आदिल ने लम्हा भर को नजरें सड़क पर जमाए रखें, जैसे अल्फाज चन रहा हो। फिर कहा, कॉलेज छोड़े कुछ वक्त हो गया। अब किताबों, कुदरत और खामोशी का साथ है। ज्यादातर वक्त मैं खुद को ही जानने में गुजारता हूं। मरियम को यह सब कुछ अजीब लगा, मगर आदिल की बातों में एक गहराई थी, एक कशिश। वो महसूस कर रही थी कि यह लड़का आम नहीं, उसके अंदर कोई राज है, मगर वो जानबूझकर छुपा है रहा है। तुम रोज उस दरख्त के पास होते हो? मरियम ने हल्के से पूछा। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कभी कभी आ जाता हूं, शायद जब कुदरत चाहे। मरियम ने सिर हल्का हुआ, हलाया और फिर धीरे से बोली, मेरा घर बस थोड़ा सा आगे है। अगर तुम मुझे यहां उतार दो तो बेहतर होगा। आदिल ने उसे देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर खामोश है रहा। उसने गाड़ी आहिस्ता की और मरियम के कहने पर उसे घर से कुछ फासले पर रोक दिया। शुक्रिया आदिल, मरियम ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। ख्याल रखना मरियम, आदिल ने धीमे लहजे में कहा, और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर नजरों से ओझल हो गई। मरियम ने पलटकर उस जानिब देखा जहां आदिल गया था। दिल जैसे खाली सा हो गया हो, लेकिन अब वो खालीपन एक मीठी सी बेचैनी में बदल रहा था। मरियम अपने घराज की थी, लेकिन आदिल से हुई मुख्तसर मुलाकात अब उसके दिल में एक गहरा नक्श छोड़ चुकी थी। मरियम खुद को रोकती, समझाती, मगर जब भी आंखें बंद करती, वही नीली आंखें, वही नरम लहजा उसे अपनी जानिब खींचने लगता। उसे यूं लगने लगा था जैसे दिल की एक लकीर बेअख्तियार आदिल की तरफ जा रही हो। वो खुद से शर्माती, मुस्कुराती और कभी कभी अपने जज्बात को झटक देती, मगर मोहब्बत का ये इब्तिदाई लम्स निहायत खामोशी से उसके दिल में जड़ें पकड़ चुका था। अगले दिन मरियम जब नीचे बैठी थी तो अचानक आदिल आ गया। वो खामोशी से उसके सामने आकर बैठ गया। उसकी नीली आंखें गहरी हो चुकी थी, जैसे कोई फैसला ले चुकी हूं। मरियम, उसने धीमी आवाज में कहा। मरियम ने चौंक कर उसे देखा। हाँ? आदिल ने नजरें झुका ली, फिर आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कुछ है, वक्त से दिल में छिपा रखा है। मरियम की दिल की धड़कन तेज हो गई। वो खामोशी से उसकी बात सुनने लगी। आदिल ने सांस लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं मरियम। वो पहली मुलाकात, वो बारिश और तुम्हारी आंखों की खामोशी, सब कुछ मेरे दिल में बस गया है। मैं तुमसे सच्चा गहरा प्यार करने लगा हूं। मरियम दम बखुद रह गई। उसका दिल एक पल को रुक सा गया, जैसे किसी ने ख्वाब में आकर एतराफ किया हो। वो कुछ कह न सकी, सिर्फ खामोश नजरों से उसे तकती रही। आदिल मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी सी चमकने लगी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो, कोई सच जो अभी कहना बाकी हो। तुम कुछ नहीं कहोगी? आदिल ने नरमी से पूछा। मरियम ने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं मालूम, बस दिल कहता है कि तुम मुख्तलिफ हो। आदिल ने आंखें बंद कर लें। हाँ मरियम, मैं मुख्तलिफ हूं, लेकिन वो सच अभी कहना बाकी है। सुबह वो कॉलेज जाने के लिए निकली तो रास्ते में उसे एक अजीब सा शख्स नजर आया। लंबा कद, सफेद कपड़े, चेहरा झरियों से भरा, मगर आंखें गहरी और तेज, जैसे सब कुछ जानती हूं। वो शख्स मरियम के करीब आया और बगैर तमीज के बोला, बची, उससे दूर रहो। जो नजर आ रहा है वो सच नहीं, उसका साया बहुत पुराना है और उसकी असल तुम्हारी रूह को पुकार रही है। मरियम चौंक गई। आप किसकी बात कर रहे हैं? उसी नीली आंखों वाले की, बूढ़े शख्स ने कहा। वो इंसान नहीं, कुछ और है। उसकी मोहब्बत तुम्हें या बचा सकती है या खत्म कर सकती है। मरियम पीछे हटी, घबराहट उसके चेहरे पर वाज़ेह थी। एक ही, कौन हो आप? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैं वो हूं जो सच बताता है, मगर सच सुनने वाला कम होता है। फिर वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। मरियम लरजती सांसों के साथ आगे बढ़ी, दिल में कई सवाल। क्या वाकई आदिल कुछ और है? क्या मोहब्बत में कोई राज छुपा है? मरियम तेजी से रास्ता बदलकर घर वापस आ गई। दिल की धड़कन बेकाबू थी। वो बार बार उस बूढ़े शख्स के अल्फाज दोहरा रही थी। वो इंसान नहीं, उसका साया पुराना है। दरवाजा खोलते ही उसकी अम्मी ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? मरियम ने झूठ मूठ मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी,
बस थोड़ा सिर दर्द है। जा बेटा, आराम कर, मैं चाय बना देती हूँ। मरियम अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें छत पर जमी थीं, मगर दिल और दिमाग में तूफान बरपा था। क्या वाकई है? आदिल कुछ छिपा रहा है? क्या उसकी नीली आंखें सिर्फ खूबसूरती थीं या किसी और हकीकत का पर्दा? उसे याद आया वो लम्हा जब आदिल ने कहा था, मैं मुख्तलिफ हूं, वक्त आने दो, सब कुछ बताऊंगा। अब वो लम्हा करीब लगने लगा था। मरियम ने फैसला किया, मैं उससे पूछूंगी सच, पूरा सच। अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो वो छिपाएगा नहीं। रात को नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर सोच उसे आदिल की तरफ ले जा रही थी और हर सवाल उसे एक नए खौफ में धकेल रहा था। अगले दिन मरियम ने जैसे ही आंख खोली, उसके जिहन में सिर्फ एक ही चेहरा था, आदिल का। वो बारिश, वो लम्हा और वो नीली आंखें, सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। लेकिन वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। कॉलेज जाते ही उसकी नजरें आदिल को ढूंढने लगीं। वो दिल ही दिल में सोचती रही, वो कौन था? क्या वो वाकई है, यहाँ का तालिब है? जैसे ही वो पुरानी लाइब्रेरी की इमारत के पास पहुंची, अचानक उसकी नजर एक तरफ खड़े आदिल पर पड़ी। वो वहीं था, खामोश, पुरस्कौन और वैसा ही प्रासरार। मरियम तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और बगैर कुछ सोचे समझे उसके सामने जा खड़ी हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुस्से से पूछा। आदिल ने हल्का सा सिर उठाकर उसे देखा, जैसे उसे मरियम की आमद का अंदाजा पहले ही था। जवाब दो। मरियम की आवाज लर्ज रही थी, मगर अल्फाज मजबूत थे। तुम कौन हो? तुम हर जगह क्यों मौजूद होते हो? आदिल ने खामोशी से उसकी बातें सुनी और उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मैं वो हूं जो तुमने पुकारा था, मरियम। उसका जवाब मुख्तसर था, लेकिन उसके लहजे में अजीब सी गहराई थी। मरियम का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। मरियम की आवाज अभी भी गुस्से से भरी हुई थी, मगर उसकी आंखों में अब हैरत और खौफ भी शामिल था। वो थोड़ा सा करीब आई और दब्बे लहजे में बोली, कुल एक शख्स मुझसे मिला, एक अजीब सा, खौफनाक सा इंसान। उसकी आंखें जैसे अंदर तक झांक लेती थीं। आदिल का चेहरा लम्हा भर को संजीदा हो गया, मगर वो खामोश रहा। वो तुम्हारे बारे में सब जानता था। उसने कहा, तुम मेरे लिए खतरा हो, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। उसने मेरे दिल में शक डालने की कोशिश की। मरियम की आवाज रुक गई, जैसे वो खुद भी डर गई हो कि जो कह रही है वो सच है या नहीं। आदिल, वो कौन था? वो तुम्हारे बारे में इतना सब कैसे जानता था? और जो कुछ उसने कहा, क्या वो सच था? आदिल ने आहिस्ता से नजरें झुकाएं, जैसे दिल में कोई तूफान छुपा रहा हो। तुम्हें उससे दूर रहना होगा मरियम। वो जो भी है, उसका काम सिर्फ तबाही लाना है। तुम्हारे दिल में जो सवाल हैं, उनका जवाब मिलेगा, लेकिन वक्त पर नहीं। मरियम ने बीच में बात काटी। मुझे अभी जानना है, तुम कौन हो और उसका तुमसे क्या रिश्ता है? आदिल ने गहरी सांस ली। उसकी नीली आंखों में उदासी छा गई। तुम कौन हो और उसका तुमसे क्या रिश्ता है? तुम्हें बचाना चाहता हूं मरियम, और बाज़ सच्चाइयों का सामना वक्त से पहले करना खतरनाक होता है। मरियम की आंखें उसकी बातों में छुपे उसरार को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बात अब तक थी, वो खामोश नहीं रहेगी। मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम हो कौन? वो आदमी तुम्हारे बारे में सब कुछ कैसे जानता था? मुझे अब और चुप नहीं रहना, सच बताओ। आदिल कुछ लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा। उसकी आंखों में वो चमक अब धीमी हो चुकी थी, जैसे दिल के अंदर कोई फैसला हो चुका हो। फिर उसने आहिस्तगी से कहा, ऐसी नरमी और संजीदगी के साथ जो मरियम ने कभी उसके लहजे में ना सुनी थी। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो। मरियम, क्या मतलब? साफ साफ कहो। मरियम चीखी। आदिल ने नजर झुकाई, फिर एक गहरी सांस लेकर आहिस्ता आवाज में कहा, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन हूं मरियम। मरियम के लब्बों से कोई आवाज न निकली। एक लम्हे को जैसे उसके अर्धगर्द सब कुछ रख गया हो। उसके कदम डगमगाए और उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खस गई हो। नहीं, ये मजाक है। तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? वो कांपते हुए बोली। आदिल का चेहरा मुकम्मल संजीदा था। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता मरियम। मैं चाहता था तुम सच अपने वक्त पर जानो, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हें हक है जानने का। मरियम की आंखों में खौफ
हैरत और दुख का तूफान एक साथ उमड़ आया। उसके लब कपकपाने लगे। फिर जो कुछ उस आदमी ने कहा वो सच था। आदिल ने नजरें नीची कर ली। नहीं, सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें बचाना मेरे लिए जरूरी था। मरियम खामोश हो गई। अंदर की दुनिया जैसे बिखर गई हो। उसके लिए ये सब नाकाबिल यकीन था। मरियम की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसका चेहरा सर्ख था, आवाज लर्ज रही थी और दिल जैसे टूटकर बिखर चुका था। उसने गुस्से से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया आदिल। तुमने मुझसे अपनी हकीकत छिपाई। मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की और तुमने। वो कहते कहते चुप हो गए। आदिल का चेहरा खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो मरियम के करीब आया, आहिस्ता से बोला, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया मरियम। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तुमसे पहली ही मुलाकात में दिल हार बैठा था। मरियम ने नम आंखों से उसे देखा। तो तुम वाकई जिन हो? वो सब कुछ सच था। आदिल ने धीमी आवाज में सर हिलाया। हाँ, मैं जिन हूं, लेकिन मेरे एहसासात, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत सब सच्ची हैं। तुम भी तो मुझसे मोहब्बत है करती हो ना? मरियम ने नजरें चरा लें। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैंने तुमसे मोहब्बत की, लेकिन एक इंसान समझकर, एक ख्वाब समझकर। आदिल ने हाथ बढ़ाया, लेकिन मरियम ने पीछे हटते हुए कहा, यह रिश्ता मुमकिन नहीं। आदिल, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। आदिल के लब कपकपाए, मगर उसने कुछ ना कहा। खामोशी दोनों के दरमियान दीवार बन गई, मगर उनकी धड़कनें अब भी एक दूसरे के नाम पर धड़क रही थी। मरियम की आंखों में आंसू थे, दिल जख्मी, और आवाज में वो दर्द जो सिर्फ टूटे हुए दिलों में होता है। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अब मेरे सामने कभी मत आना आदिल। अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आदिल जैसे पत्थर का हो गया हो। उसकी नीली आंखों में नमी तैरने लगी, लब लर्जने लगे और दिल धड़कने के बजाय बोझ बन चुका था। उसने धीरे से कहा, मरियम, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया, लेकिन तुम्हारी नफरत, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां से कोई इजाजत मांग रहा हो। फिर दोबारा नजरें मरियम पर जम गईं। आखिरी बार, उस लिए जा रहा हूं, हमेशा के लिए। न तुम्हें मेरी सूरत देखनी पड़ेगी, न मेरी मौजूदगी का साया, लेकिन अगर कभी किसी लम्हे तुम्हें मेरी याद आए, बस आंखें बंद कर लेना मरियम। मैं वहीं मौजूद हूंगा, खामोश लेकिन तुम्हारे करीब। ये कहते हुए आदिल की आंख से एक आंसू गिरा। जमीन पर नहीं, हुआ में तहलील हो गया। अगले ही लम्हे उसका वजूद हल्की सी रोशनी में ढलकर गायब हो गया। मरियम देर तक उसी जगह साकित खड़ी रही, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। उसके दिल में एक खालीपन था, लेकिन साथ ही एक सुकून भी। शायद यह जानकर कि कोई था जिसने सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, चाहे वो इंसान न भी था। आसमान पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे फजा भी उस जदाई पर रो रही हो।